सवाल नंबर 11 पढ़ो। एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.29 यानी यही ये जो आपके सामने है। रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है। शेष भाग कौन सा बचा? शेष भाग बचा ये खाली भाग, ये कोने पे। मतलब ये जो वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई है इसके अलावा जो भाग बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये जो वृत्ताकार डिजाइन है इनकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, यानी ये क्या होगी? 7। ये क्या होगी? देखो पहले लिख लो, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास की क्या ज़रूरत है? अभी ज़रूरत पड़ेगी, अभी देखते चलो। 14 सेंटीमीटर व्यास मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक व्यास, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 14। फिर एक और व्यास, तो ये फिर 14। फिर एक और वृत्त है, एक और व्यास, यहाँ 14। पूरा कितना हो गया? 42। समझ में आया? ये ज़रूरत पड़ेगी, देख रहा है? ऐसे ही मतलब ये चारों भुजाएं वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। और नहीं समझ में आया तो देख लो इसको, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ तक कितना हो गया? ये 14। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये फिर 14, एक और व्यास, फिर एक और व्यास, ये 14। तो ये कितना हो गया? 42। वैसे तो वर्ग है तो चारों बराबर होंगे, 42 और 42। तो चारों भुजाएं 42 के हिसाब से हो गई। अब निकालेंगे कैसे? शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। और 9 वृत्त है, 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दो तो ये खाली बचा है वो इससे आ जाएगा। तो देखो वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। ये 42 कैसे आई ये आपकी समझ में आ गया? 3 व्यास जुड़ रहे हैं इसमें, 14 14 14, तो 42 सेंटीमीटर आ गई। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी कि 42 का वर्ग। तो देखो 42 गुणा 42 कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो 4 वही 6 7 1 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये 9 वृत्तों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 9 गुणा पाई आर वर्ग। समझ में आ रहा है? तो 9 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपके सवाल में दिया है 7 का वर्ग। ये 7 की जगह 6 क्यों लिखा जा रहा है? तो देखो 9 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 9 का आप 22 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 1 19 गुणा 7 बचा, 7 का गुणा करो, 7 हुआ 8 56, 7 9 63 और 5 68, 7 1 7, 7 और 6 13 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है और ये 9 वृत्तों का क्षेत्रफल है। अब फिर से एक बार चित्र को देख लो, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो शेष क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शेष एरिया, शेष क्षेत्रफल देखो 1764 माइनस 1386 घटाओ, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, ये हासिल होगी 9 हो गई तो कितना चाहिए? 7, ये 4 हो गई तो 378 सेंटीमीटर। देखो बच्चों सवाल नंबर 12, आकृति 12.30 मतलब ये, इसको देखो। ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ओ ए सी बी ये क्या है? ओ केंद्र है इसका, ये उसने दिया हुआ है, और 3.5 इसकी त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3.5 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। और ओ से लेके ये तक ये भी 3.5 है।
यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, O से लेके D ये 2 सेंटीमीटर है, OD, O से D, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो सीधे सीधे 1/4 पाई आर वर्ग आ जाएगा। तो देखो त्रिज्या कितनी, 3.5 दिया है, लिख लो, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो इस चित्र को सामने रखो या फिर इसको बना लो। आपको क्या निकालना है, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, ये तो ये चतुर्थांश है, सीधे सीधे वो कह भी रहा है, तो लिख दो चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग, चतुर्थांश है तो 4 का भाग लग जाएगा, यानी 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 3.5 और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे, ये क्या कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटेंगे तो 11, तो क्या आ गया आपके पास 11/7 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो 12.25 ये आ जाएगा। 7 से इसको काटो, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, कितने बचेंगे 5 और 2 52, 7 7 49, 3 7 5 35, ये आ गया। और इसका और 11 का गुणा करेंगे तो 11 5 55 की 5 लगी 5, 11 7 77, 7 5 तो ये 82, यहाँ से लगी 8, 11 11 11 8 19.25 सेंटीमीटर वर्ग, ये आपका आंसर है। लेकिन इस पर 2 और आएगा, 2 ये हम भूल गए, ये 2 और का भाग और लगेगा, तो बट्टी में 2, तो बट्टी में 2 का भाग और दे दो, तो 2 नाम 18, कितने बचे 1, 2 छंकी 12, फिर ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10 सेंटीमीटर इसका, ये आपका आंसर है। अब देखो इसी का सवाल नंबर दूसरा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग मतलब ये BDAC, ये इसका क्षेत्रफल चाहिए, पूरे का चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, जो आपने पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला है उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा ODB का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस इसमें से क्या घटाना है, त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल, त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान से, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कितना है 9.625, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस ODB का क्षेत्रफल, इसको देखो ये त्रिज्या कितनी है 3.5 की, OD कितनी 2 सेंटीमीटर की। अब इनके बीच का कोण कितना है, ये बीच का कोण है 90 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ये चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश के बीच में ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री के कोण में क्या है, सीधा सीधा सूत्र लग जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसको आधार मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, यानी 1/2 गुणा 3.5 गुणा और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 9.625 माइनस 3.5, तो ये कितना आ गया 9 में से 3 जाएंगे तो ये तो 6 बचे, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 2 5 सेंटीमीटर इसका, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों सवाल नंबर 13 पढ़ो, आकृति 12.31 ये वाली आकृति देखो, एक चतुर्थांश OPBQ, ये क्या है चतुर्थांश है,
के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, ओ ए बी सी, ठीक है, ये बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ये क्या है 20 सेंटीमीटर, तो वर्ग है तो चार हो जाए 20-20 की होंगे, ये भी 20 की, ये भी 20 की, ये भी 20 की, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो है ना, पहले हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। लेकिन चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या क्या है, या तो ओ पी हो, ओ क्यू हो, या फिर ओ बी हो। ये भी तो वृत्त के केंद्र से परिधि से मिल रही है, ओ और पी, तो ये निकाल सकेंगे। क्योंकि वर्ग में क्या है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब 90 डिग्री का कोण होगा ओ ए बी, इस त्रिभुज में ओ ए बी में, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो देखो, इस त्रिभुज को सामने रखो और ध्यान से देखो। सवाल नंबर 13। तो त्रिभुज ओ ए बी में समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है ओ बी, ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग और ए बी का वर्ग, ओ ए का वर्ग और ए बी का वर्ग। तो ओ बी वर्ग बराबर 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग, ओ बी वर्ग बराबर 400 प्लस 400। तो ओ बी वर्ग बराबर कितना हो गया 800। अगर वर्ग हटाएंगे तो वर्ग कब हटेगा, जब इसका वर्गमूल लेंगे, तो ओ बी बराबर क्या आएगा √ 800। 800 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 400, तो 400 का तो वर्गमूल आ जाएगा 20 और ये √2 सेंटीमीटर। ओ बी बराबर आ गया 20 √2। ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या, तो ओ बी मतलब क्या आ गया, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 20 √2। तो तो ये क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। तो हमें क्या निकालना है, देखो ये त्रिज्या आ गई, तो ये चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले तो आप लिख लो चतुर्थांश ओ बी, ओ पी बी क्यू, तो इसी रूप में लिखो ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग, चतुर्थांश है तो 4 का भाग देंगे। तो ध्यान से देखो 1/4 और पाई की वैल्यू इसमें 3.14 दी है, यही लिखना है, नहीं तो आंसर में थोड़ा बहुत मामूली अंतर आ जाएगा। और आर की वैल्यू क्या है, आपके सामने लिख लिया 20 √2, तो इसको लिख देंगे 20 √2 का वर्ग। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो 1/4 और गुणा 3.14 गुणा इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 20 का वर्ग 400 √2 का वर्ग 2, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 बार 2 बचा, तो 2 से आप इसको काट लो, 2 एकम 2 और दशमलव 2 5 10 2 7 14, 4 का इससे गुणा करो, तो 4 का अगर आप इससे गुणा करेंगे तो 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 और 2 6 और 2 0। ठीक है बच्चों, अब 1 2 अंक बाद दशमलव, तो दोनों 0 हट जाएंगी, सेंटीमीटर इसका है। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है कितना, वर्ग ए बी सी और ओ को आगे लिख लेते और अच्छा लगता, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और भुजा कितने की है, भुजा है इसमें आपकी 20 की दे रखी है, तो 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग कितना हो गया 400, तो 400 सेंटीमीटर इसका है। ठीक है बच्चों, तो जो निकालना है अब वो निकाल लो। क्या निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छायांकित भाग। देखो ध्यान से एक बार और देख लो, ये छायांकित भाग है आपका, ये और ये। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दो। चतुर्थांश का नाम लिख दो ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या है, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, 628। 628 आया आपके सामने। तो 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 400। 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 14। ए बी और सी डी ओ केंद्र वाली त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32। तो ये आकृति आपको दिखी हुई है, ये हमने बना ली है, ठीक है। तो देखो 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तो पूरा ऊपर तक, ओ ए बराबर 21 और ओ बी बराबर 21। ओ ए, सवाल नंबर 14, ओ ए बराबर ओ बी बराबर 21 सेंटीमीटर और ओ सी और ओ डी ये क्या है, 7-7 में। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 21 है, ये आपको चित्र में दिया हुआ है। तो ओ सी बराबर ओ डी बराबर 21 सेंटीमीटर। और ये कोण है, ये 30 डिग्री का, ये दोनों के लिए, क्योंकि संकेंद्रीय है। थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधे सीधे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के इसको R1 मान लेंगे, 21 सेंटीमीटर को क्या मानेंगे, R1, और इसको क्या मान लेंगे, 7 सेंटीमीटर। सॉरी, ये ओ सी बराबर ओ डी कितनी है, 7, इसको क्या मानेंगे, R2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 और पाई R1 वर्ग माइनस पाई R2 वर्ग, ये आएगा। तो थीटा का मान कितना है, 30 बटे 360 और पाई कॉमन ले लो, और R1 का मान कितना है, 21। R1 इसको हमने 21 माना है, R2 कितना है, 7, तो 7 का वर्ग। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 से इसको काटेंगे 12, तो 1/12, पाई की वैल्यू 22/7। 21 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 21 का वर्ग करेंगे तो होगा 441, 7 का वर्ग करेंगे तो होगा 49। तो देखो इसको काट लो, 2 से इसको काटेंगे तो 6, 2 से इसको काटेंगे तो 11, तो 1/6 गुणा 11/7, इसको घटाओ, 11 में से 9 जाएंगे तो 2, तो ये कितना 9, और ये कितना बचेगा 3, 392। 7 से इसको काटो, 7 पंजे 35, 7 छंगी 42, 56। अब ये भी कट रहा है, 2 से तो कट ही रहा है, 2 3 6 और ये 28। तो 11 और 28 ये तो ऊपर बचे, इनका गुणा कर दो, 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, और नीचे कितना है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखो अच्छा, सवाल नंबर 15। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, ये बहुत ध्यान से समझने वाला सवाल है, बहुत सरल है। 15 और 16 आकृति 12.33, ये वाली आकृति देखनी है आपको। ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है, ए बी और सी। समझ में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये और ये ऊपर वाला नहीं है, बस ये यहाँ तक, और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। इसका मतलब ये कितनी है, 14, और ये कितनी है, 14, तथा BC को व्यास मानकर, अब इस BC को हमने क्या माना है, व्यास, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इस BC को व्यास मान के एक अर्धवृत्त के ऊपर खींचा है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग तो ऊपर वाला है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो BC को व्यास मान के जो अर्धवृत्त हमने खींचा है उसमें से हम ये वाला घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, छायांकित आ जाएगा। अब ये कैसे घटाएंगे, तो ये हमें ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमने कई बार किया है। कैसे करते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो ये काम करना पड़ेगा। देखो तो पहले तो इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, ये ABC त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है।
ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग, चतुर्थांश है तो 4 का भाग लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1/4 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू इसमें 14 दी हुई है, तो 14 का स्क्वायर और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 11, क्या आ गया? 11/7 और ये 1/2 तो बचा है, इसको भी तो लिखो। 14 का वर्ग करेंगे तो 14 गुणा 14, तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 से 14 कट गई, 11 और 14 बची, इनका गुणा कर लो। 11 चौक 44, 11 का 11, 11 और 4 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे का। तो पहले हमें ये खाली वाला भाग निकालना है, तो इसके लिए पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और इसको ध्यान से देखो, चतुर्थांश है तो ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, बी ए सी कैसा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ए सी गुणा बी सी कर दो, ए सी गुणा बी सी, तो 1/2 और 14 गुणा 14, तो 2 7 14, 14 7 कितना हो गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपके इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इस चतुर्थांश का इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको कुछ नाम दे दो आप, पी नाम दे दो। ठीक है, बी पी सी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बी पी सी का क्षेत्रफल। तो ये कैसे आएगा? इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया आपका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया आपका 154, तो 154 इसमें से ए बी सी का क्षेत्रफल कितना? 98 घटाओ, कितना आ जाएगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लेकिन ये आपको निकालना नहीं है, आपको क्या निकालना है? छायांकित भाग। और छायांकित भाग को कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, बी सी को क्या माना है? व्यास माना है। बी सी कितने का है ये आपको नहीं पता है, तो बी सी को इसी के हिसाब से निकालो। त्रिभुज ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, तो बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है हुआ? बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग 14 का वर्ग और ए बी का वर्ग 14 का वर्ग, और बी सी का वर्ग बराबर 14 का वर्ग कितना हो जाएगा? 196 और ये कितना हो जाएगा? 196। तो बी सी वर्ग बराबर कितना हो गया? 8 1 9 2 1 3। ठीक है बच्चों, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो इसका मतलब हो गया 2 गुणा 196, तो वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल तो आ जाएगा 14, 2 का नहीं आएगा, तो √2 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये आपका व्यास है, मतलब बी सी है। तो अब त्रिज्या क्या होगी इसकी? त्रिज्या क्या होगी इसको अर्धवृत्त मान के? त्रिज्या होगी आधी, तो आधी कितनी हो जाएगी? 14 √2 की क्या हो जाएगी? 7 √2 सेंटीमीटर। तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग बटे 2, तो 1/2 और पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 7 √2 और इसका वर्ग, और 2 से इसको काटो 11, तो 11/7 और इसका वर्ग करेंगे तो 49 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 2 7 7 7 49, इसका गुणा कर लो। 7 दूनी 14 और 14 का 11 से करो, तो 14 का 11 से करेंगे तो 14 1 14 14 14 15
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, 154 इस आधे वृत्त का क्षेत्रफल है यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसमें से ये खाली भाग का क्षेत्रफल ये हमें घटाना पड़ेगा। ये वाला वृत्तखंड है ए बी पी सी का, तो बी पी सी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 56। तो 154 में से 156 घटाओ तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखो इसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त, इसका नाम लिख दो। देखो बी, इससे पता चल जाएगा, यहाँ पे क्यू मान लो, बी क्यू सी अर्धवृत्त बन रहा है, बी का अर्धवृत्त बी क्यू सी का क्षेत्रफल माइनस, और ये वृत्तखंड है बी पी सी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बी पी सी का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, ये आया है आपका 154, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका आया है 56। तो 154 माइनस 56, 154 माइनस 56 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं है। देखो बच्चों, सवाल नंबर 16, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। देखो इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, एक वर्ग के बीच में चारों भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वर्ग है, चारों कोण 90 डिग्री के हैं। और इसको आपको ध्यान से देखना होगा। देखो इसको हम बनाते हैं, इसको बनाना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फिर समझ में नहीं आ पाएगा सही ढंग से। जैसे ये आधा बनाएंगे पहले, इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसका पहले नाम रख लो ए बी सी और ये डी, इसी हिसाब से बनाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे ए बी और डी, और इसमें क्या है, इधर वाला हिस्सा देखो, जैसे ये चाप लग रहा है, ये चाप लग रहा है, और फिर उधर वाला देखेंगे और इसको मिला दो, ये जीवा बन गई, बीडी जीवा बन गई, और इसको नाम रख दो यहाँ पे कुछ पी मान लो। तो इसका क्षेत्रफल निकालो है, ये आपका छायांकित भाग है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले तो क्या चाहिए हमको, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब केंद्र से लेके पर्दे की दूरी, तो ये केंद्र है, ये पर्दे की दूरी, ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है, 8 है, ये भी 8 है। तो इसके हिसाब से ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 16, चतुर्थांश ए डी पी बी, ए डी पी बी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग बटे 4। तो पाई की वैल्यू कितनी है, इसमें 3.14 तो दिया नहीं है, इसका मतलब 22/7, और 4 बटे में तो बटे में 4। आर की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का वर्ग, तो 22/7 गुणा 1/4 गुणा 8 का वर्ग 64, और 4 से इसको काटेंगे तो 16। तो ये आ गया आपका 16 दूनी 32 की 2, 16 दूनी 32 और 3 35/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इधर का एरिया, और उधर का भी इतना ही आएगा क्योंकि वही 8 सेंटीमीटर है, वही। पहले तो इधर का निकाल लो, ये पूरा आया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं है इतना। तो छायांकित पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, घटाओ, जैसे हर सवाल में करते हैं। तो त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज सीधा आधार गुणा ऊंचाई, तो त्रिभुज बी ए डी का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 और ए बी गुणा डी ए, तो 1/2 8 गुणा
8, 2 से इसको काटेंगे तो 4, 4 8 32 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें से इसको घटा दो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 352/7 माइनस 32, इसके नीचे 1 मान लो। आपका 7 तो एलसीएम आ गया, 352 माइनस 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, और ये तो 1/7। समझ में आया यहाँ तक? तो ये क्या है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप ध्यान से देखो, अब इसको और आगे बढ़ाओ, पूरा कर लेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है वैसा ही चित्र बना लेंगे। ये इधर जाएगा और इसके सीध में ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, और ये इधर से एक चाप लगेगा यूँ। ठीक है बच्चों, तो ये देखो जीवा तो यही रहेगी BD, और ये भी 8 की है और ये भी 8 की है। तो इधर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, वही भुजाएं वही कोण है 90 डिग्री का, सब कुछ सेम एकदम एक जैसा है। तो चाहो तो आप निकाल लेना, बिल्कुल इसी तरह से यही निकलेगा, क्योंकि भुजाएं वही हैं तो सब कुछ वही है। तो हम तो इसको लिख देते हैं इसी प्रकार, आप चाहो तो निकाल के देख दें, इतना ही आ जाएगा इसी प्रकार। तो ये इधर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल और ये इधर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको क्यों मान लो, तो DQB का क्षेत्रफल, वृत्तखंड लिख देते हैं, क्यों वृत्तखंड तो होता ही है वो। DQB का क्षेत्रफल 128/7 सेंटीमीटर यहाँ, और पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल 128/7 धन 128/7। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 7, 128 प्लस 128, तो कितना हो गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है।